गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का मॉड्यूल 1 का लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, फेज क्या होता है। तो देखिए फेज क्या होता है वो समझिए पहले। यदि इसको पूछा जाए व्हाट इज फेज, तो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर homogeneous throughout the chemical composition, तो एंड फिजिकल स्ट्रक्चर, और फिजिकल स्ट्रक्चर भी क्या है, सेम। मीन्स फेज का बोल सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर होमोजीनियस थ्रू आउट इन केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल स्ट्रक्चर इज नोन एज फेज। तो देखिए जनरली क्या होता है, फेज हम जानते हैं 3 स्टेट होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। वही बोल रहा है क्वांटिटी ऑफ मैटर मीन्स क्या, जितना भी मैटर का क्वांटिटी दिया हुआ है, वो क्या होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए थ्रू आउट इन केमिकल कंपोजिशन, अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन। वो थ्रू आउट क्या मतलब होमोजेनियस, सेम होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि ये आप एग्जांपल लीजिए, वाटर है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, वाटर है। इसमें वाटर को छोड़ के बाकी कुछ नहीं है, ओनली H2O। तो H2O है, किस कंडीशन में है, हम लोग मान लेते हैं क्या, लिक्विड कंडीशन में है। ओनली क्या है, लिक्विड कंडीशन में। लिक्विड कंडीशन को छोड़ के कोई दूसरा कंडीशन है नहीं, ना आइस के फॉर्म में है, ना ही गैस के फॉर्म में है। तो आप बोल सकते हैं क्या, सिंगल फेज है। क्या बोल सकते हैं, सिंगल फेज है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, तो देखिए ये हो गया आपका दूसरा एग्जांपल हो गया। तो कुछ डिस्टेंस तक हम लोग का क्या है, इसमें लिक्विड है, नीचे क्या है, लिक्विड है, और लिक्विड में क्या है, वाटर है। यदि इसके जस्ट हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, तो आप जानते भी हैं जब वाटर में हम लोग हीट सप्लाई करेंगे तो वाटर क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। तो यही वाटर मोलिकुल्स का कुछ मोलिकुल्स क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए क्या बन रहा है, वेपर स्टेट में आ रही है। क्या रही है, वेपर स्टेट में आ रही है, वेपर स्टेट आ रही है। तो अब देखिए एक ऊपर में अपर साइड हो गया वेपर, लोअर साइड क्या हो गया, लिक्विड हो गया। अपर साइड क्या हो गया, वेपर, और लोअर साइड क्या हो गया, लिक्विड हो गया आपका। तो अब देखिए 2 पॉइंट देखना है, हम लोग 2 पॉइंट पढ़े थे, केमिकल कंपोजिशन, दूसरा देखे थे फिजिकल स्ट्रक्चर। यदि दोनों यदि सेम होता है तो हम बोलते हैं एक फेज में आ गया। तो देखिए वाटर जो है अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन देखेंगे, नीचे में क्या देखिए, वाटर है, और वाटर का लिक्विड स्टेट है, लेकिन है क्या, H2O। यह भी H2O है, और वेपर भी है किसका, वाटर का। तो वेपर किसका, वाटर का है, तो वो भी क्या है, H2O कंडीशन में ही है। दोनों का क्या है, कंडीशन सेम है, H2O है और ये H2O है। तो आप कह सकते हैं अपर साइड और लोअर साइड दोनों का केमिकल कंपोजिशन इज द सेम। देखिए केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसका वाटर है और इसका भी क्या है, वाटर है। लिक्विड का भी H2O और वेपर का भी H2O। तो देने का केमिकल कंपोजिशन क्या है, सेम है। तो हम लिख सकते हैं क्या, बोथ हैव सेम केमिकल कंपोजिशन। क्या बोलेंगे, बोथ हैव सेम केमिकल कंपोजिशन। यहाँ देखिए क्या है, केमिकल वेपर है जी, H2O है, यहाँ भी क्या है, H2O है। हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं क्या, दोनों का केमिकल कंपोजिशन जो है वो क्या है, सेम है। क्या है, H2O और H2O। अब देखिए क्या है,
नीचे देखिए क्या लिक्विड फेज में है, अब ऊपर देखिए क्या गैसियस फेज में है। और हम बता दिए सॉलिड एक अलग फेज होता है, लिक्विड एक अलग फेज होता है, गैस एक अलग फेज होता है, दोनों का अलग अलग फेज है, अपर साइड एंड लोअर साइड। तो हम कह सकते हैं इस सिस्टम में जो है क्या है, वाटर और वेपर दोनों का फेज अलग अलग होने के कारण तो हम कह सकते हैं इस सिस्टम का फेज कितना है, 2 फेज है। एक लिक्विड फेज है, एक क्या है, वेपर फेज है, 2 अलग अलग फेज है। तो यहां बोल सकते हैं ये सिस्टम क्या है, 2 फेज से बना हुआ है। क्या बना हुआ है, 2 फेज से बना हुआ है। बस वही चीज नीचे लिखा हुआ है, केमिकल कंपोजिशन आर सेम, केमिकल कंपोजिशन सेम होना चाहिए इन बोथ केसेस, दोनों केस में, वेपर एज वेल एज लिक्विड। जो कि यहाँ देखिए है, वहाँ केमिकल यहाँ भी H2O है, यहाँ भी H2O है, दोनों सेम है। फिजिकल स्ट्रक्चर वेपर का और लिक्विड का दोनों का अलग अलग है। कैसे समझेंगे अलग अलग है, तो हम जानते हैं लिक्विड का मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ही नियर बाय रहती है। नियर मीन्स क्या, एक दूसरे के बहुत नज़दीक रहती है। लेकिन वाटर वेपर हो या कोई गैस हो, उसका मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से फार अवे रहता है, दूर दूर रहता है। क्या होता है, दूर एंड दूर रहता है। तो हम कह सकते हैं दोनों का फेज क्या हो गया, अलग हो गया। दोनों के फेज क्या हो गया, फिजिकल स्ट्रक्चर दोनों क्या अलग हो गया, एक लिक्विड एक क्या हो गया, गैस हो गया। लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या है, मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के नियर बाय रहेगा, और गैस का प्रॉपर्टी क्या है, मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के फार अवे रहेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं क्लियरली कि दोनों का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। वही लिखा हुआ फिजिकल स्ट्रक्चर वेपर का मॉलिक्यूल्स फार अवे टू ईच अदर, मॉलिक्यूल्स क्या फार अवे होता है एक दूसरे से, बट लिक्विड मॉलिक्यूल्स नियर टू ईच अदर, लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या एक दूसरे के नजदीक होता है। अदर मीन्स बोथ स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। मीन्स नॉट एग्जिस्ट इन सिंगल फेज, आप कह सकते हैं ये जो है सिंगल फेज में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 2 अलग अलग फेज है, एक सॉलिड फेज हो गया तो दूसरा क्या हो गया, लिक्विड फेज हो गया। हैंस अकॉर्डिंग टू दिस फेज, तो कोई दिक्कत क्या, 2 अलग अलग फेज हो गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द फेज, यदि फेज के अनुसार हम लेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम का 2 टाइप्स होता है। सबसे पहला क्या है, होमोजेनियस फेज, और दूसरा क्या होता है, हेट्रोजीनियस फेज। अब बताइए होमोजेनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस क्या होता है। तो ये नाम ही है होमोजीनियस, होमोजीनियस सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है एक समान, क्या बोल रहा है, एक समान, नाम से क्लियर पता चल रहा है क्या है, एक समान। वही बोल रहा है क्वांटिटी ऑफ मैटर इज इन सेम फेज इन नॉन एज होमोजेनियस सिस्टम। यदि मैटर का जो क्वांटिटी है यदि वो सिंगल फेज में है, किस फेज में है, सिंगल फेज में है, थ्रू आउट द सिस्टम, सिस्टम में जितना भी मास है, सिस्टम में जितना भी मास है, चाहे किसी प्रकार का मास क्यों न हो, सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, कोई भी मास यदि सिस्टम में है, यदि वो एक फेज में हो, या तो सिंगल फेज में हो, यदि वो सॉलिड फेज में हो, या तो लिक्विड फेज में हो, या तो गैसियस फेज में हो, यदि थ्रू आउट द मास क्वांटिटी ऑफ मैटर इज इन सेम फेज, एक सिंगल फेज है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनियस सिस्टम बोलेंगे। हम बोल सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर इज इन सेम फेज या सिंगल फेज थ्रू आउट द सिस्टम इज नोन एज होमोजेनियस सिस्टम, इसको क्या बोलेंगे, होमोजेनियस सिस्टम बोलेंगे। तो यहाँ देखिए सब का सब क्या देखिए लिक्विड स्टेट में है, ओनली H2O लिक्विड एग्जिस्ट थ्रू आउट द सिस्टम एंड से दैट होमोजेनियस सिस्टम, इसलिए हम इसको कह सकते हैं क्या है, ये जो है होमोजेनियस सिस्टम है। वही बात यहाँ पे है, ओनली वाटर वेपर एग्जिस्ट, यदि बोल दिया है इसमें वाटर वेपर एग्जिस्ट कर रहा है, देन से दैट होमोजेनियस सिस्टम, हम कह सकते हैं वो क्या है, होमोजेनियस सिस्टम है। लेकिन अब देखिए आते हैं हेट्रोजेनियस सिस्टम। देखिए क्या होता है हेट्रोजेनियस में, यहाँ अपर साइड देखिए क्या वेपर है, अपर साइड क्या है,
वेपर है। अपर साइड क्या है, वेपर है जो कि H2 और लोअर साइड क्या है, वाटर है, H2O है लेकिन क्या है, लिक्विड कंडीशन है। तो A एंड B बोथ हैव डिफरेंट फेज, एक गैस फेज हो गया तो दूसरा क्या हो गया, लिक्विड फेज हो गया। दोनों का फेज क्या है, अलग अलग है। तो ये सिस्टम जो है थ्रू आउट कहलाएगा हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो हेट्रोजीनियस सिस्टम लोग क्लियरली बोल सकते हैं, यदि किसी आप पोर्ट में कोई दो फेज लेते हैं, एक गैस दूसरा लिक्विड, या लिक्विड और आइस, या आइस और गैस, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दो अलग अलग फेज हो गया, दो अलग अलग स्टेट हो गया। तो यही कहलाता आपका है हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो हेट्रोजीनियस सिस्टम बोलते हैं सिस्टम में जितना भी क्वांटिटी ऑफ मैटर है थ्रू आउट, यदि सिंगल फेज है, एक फेज में एग्जिस्ट कर रहा है तो होमोजीनियस कहलाएगा, दो अलग अलग फेज में है तो क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या इसमें लिखा हुआ है, क्वांटिटी ऑफ मैटर डज नॉट एग्जिस्ट इन सिंगल फेज। यदि क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर का जो क्वांटिटी है सिंगल फेज में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नोन एज हेट्रोजीनियस सिस्टम, वही कहलाता है क्या है, हेट्रोजीनियस सिस्टम कहलाता है। यही कंसेप्ट था होमोजेनियस सिस्टम का और हेट्रोजीनियस कंसेप्ट का, और किसका, फेज का। चलिए अब हम आते हैं क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस, देखिए क्या होता है। क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस देखिए क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस। तो सबसे पहले जानते हैं क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस होता क्या है, उसके बाद हम लोग डिस्क्राइब देखेंगे क्या होना चाहिए क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस। क्वासिक का मतलब होता है ऑलमोस्ट, और आगे हम देखेंगे ऑलमोस्ट क्यों बोलते हैं। आगे हम क्या देखेंगे, ऑलमोस्ट, क्वासिक स्टैटिक को ऑलमोस्ट क्यों बोलते हैं वो आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वासिक का मीनिंग क्या होता है, ऑलमोस्ट मीनिंग होता है। ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। आप सिंपली वे में आप कह सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं कर सकते हैं, 100% आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक आप कह सकते हैं, कुछ परसेंटेज तक आप कह सकते हैं। ये क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्या कहलाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। कौन, क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस कहलाता है। अब देखिए क्या होता है, दिस प्रोसेस इज ए सक्सेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट एंड इनफाइनाइट स्लोनेस इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो इसका फीचर बताया गया है, और कैसे होता है आगे हम जस्ट देख रहे हैं, उसके एग्जांपल एक देखेंगे, जस्ट हम उसका एग्जांपल देखेंगे क्या होता है। दिस प्रोसेस इज ए सक्सेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस में जितना भी इंटरमीडिएट प्रोसेस होगा ना, जितना भी इंटरमीडिएट पॉइंट होगा या जितना भी इंटरमीडिएट सिस्टम होगा, वो क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम स्टेट में होना चाहिए। यदि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होता है तो आप क्लियरली बोल सकते हैं क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस वो नहीं है, 100% वो नहीं है। यदि क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस करना है सिस्टम को इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच जितना भी पॉइंट आएगा, इंटरमीडिएट पॉइंट, वो सब का सब होना क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम स्टेट होना चाहिए। एंड इनफिनाइट स्लोनेस इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और इनफिनाइट स्लोनेस क्या, उसका जो प्रोसेस होना चाहिए बहुत ही धीरे धीरे होना चाहिए, प्रोसेस स्लोनेस होना चाहिए, बहुत स्लो होना चाहिए, इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर। इसका क्या है, क्वासिक स्टैटिक का ये क्या फीचर है, ये क्या प्रॉपर्टी है, किसका, क्वासिक स्टैटिक का। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और अच्छे से डिस्क्राइब करके समझेंगे। यदि बाय मिस्टेक मान लीजिए आप वीडियो लेक्चर में समझ नहीं पाए
तो निश्चित है पीके नाग बुक को देखिए, पीके नाग बुक में सेम एग्जाम्पल लेके समझाया गया है, आप देख सकते हैं पीके नाग बुक में। और कोशिश कीजिए जैसे भी हो इस चीज़ को समझिए, हर हालत में इसको आप समझिए, क्योंकि ये बहुत ही क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चल देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लिए, पिस्टन सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट लिए। पिस्टन ये देखिए, ये क्या बोलेंगे, पिस्टन, और ये क्या है सिलेंडर, इसको बोलते हैं सिलेंडर, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पिस्टन बोलते हैं। जब पिस्टन और सिलेंडर को आपस में मिला दीजिएगा तो क्या कहलाएगा, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट कहलाएगा। लेकिन इसमें भाल्व है क्या, भाल्व नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा, टेक ए सिलेंडर, एक सिलेंडर लीजिए, टेक ए सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट, एक सिलेंडर और पिस्टन का अरेंजमेंट लीजिए विदाउट एनी भाल्व, जिसमें कोई भाल्व नहीं हो। इसका मतलब क्या है, जब भाल्व नहीं है तो इसका मतलब जो अंदर में गैस है, फिनाइट मास ऑफ गैस, जो गैस है वो गैस बाहर नहीं निकल सकता है, वो गैस क्या बाहर नहीं निकलेगा। जब गैस बाहर नहीं निकलेगा हम क्लियरली कह सकते हैं ये जो अरेंजमेंट लिए हैं क्या हम लोग, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ये क्या एक क्लोज सिस्टम है, ये क्या है क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम कैसे है, जस्ट बताए थे कल आपको है कि क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, बाउंड्री को एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, वही बात यहाँ पे है। तो देखिए अब देखिए क्या है, क्लोज सिस्टम मान गए हम लोग। अब देखिए पिस्टन देखिए किस पोजीशन, देखिए वन पोजीशन पे है, पिस्टन देखिए कहाँ पे है, वन पोजीशन पे है। तो यदि पिस्टन एज्यूम डेट कीजिए, पिस्टन का वन पोजीशन पे है, तो मानते हैं वन पे प्रेशर कितना है, P1 है, वॉल्यूम क्या है, V1 है। हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, सिर्फ मैंने सिर्फ एज्यूम किया गया है, और ऊपर से एक फोर्स लगाया गया ना, ऊपर से क्या फोर्स लगाया गया है। यदि ऊपर से फोर्स लगाया गया जिसको बोलते हैं वेट, तो प्रेशर कैसे निकलता है, प्रेशर वर्ब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वही प्रेशर वर्ब फोर्स पर यूनिट एरिया, ये क्या है P1 हो गया। तो पहला पॉइंट में क्या है, एक प्रेशर P1 है, दूसरा क्या है V1 है। तो यदि वो ऊपर जाती है तो वॉल्यूम क्या है, बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। यदि ये पिस्टन ऊपर मूव करती है तो वॉल्यूम क्या इंक्रीज होगा, जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको एक डायग्राम बनाते हैं, पीवी डायग्राम बनाते हैं, देखिए कैसे बनता है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, अब देखिए यहाँ प्रेशर है P1 है, V1 है, अब पोजीशन P2 है, यहाँ मानते हैं प्रेशर P2, अब V2 लेते हैं हम लोग, क्या लेंगे, P2 V2 ले लेंगे। तो अब देखिए क्या होगा, P1 V1 है, P2 V2 है, प्रेशर हो गया, ये ऊपर जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर क्या घटेगा। अब गैस लॉ से पढ़े होंगे, इन आइडियल गैस लॉ से PV = MRT होता है, ये स्टडी किए होंगे। तो पहला कंडीशन लेते देखिए क्या हम लोग डायग्राम में, P1 V1 देखिए ऊपर लिए हैं, ऊपर क्यों लिए हैं, क्योंकि पहला कंडीशन में क्या था, हाई प्रेशर था, दूसरा में वॉल्यूम बढ़ रहा था, डायग्राम में जस्ट देखे हैं। चलिए फिर से डायग्राम देखिए एक बार आप, यहाँ ज़्यादा ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर घट जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा PV = MRT, ऐसा आपने स्टडी किया होगा। तो यदि PV बराबर कांस्टेंट है तो P जो है इनवर्सली कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना, प्रेस वॉल्यूम का कांस्टेंट है, P इनवर्सली 1/v का। तो कह सकते हैं वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, इसलिए हम लोग देखिए पॉइंट 1 लिए P1 V1 और पॉइंट लिए क्या P2 V2 पॉइंट ले लिए। अब देखिए क्या है, ऊपर से नीचे आ रहा है, मीन्स क्या प्रेशर देखिए क्या है, घट रहा है, प्रेशर देखिए क्या है, घट रहा है, लेकिन वॉल्यूम देखिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब खुद सोचिए, ये V1 है, ये क्या है V2 है, और ये P1 है तो ये क्या है P2 है। देखिए P2 कम हो गया, V2 ज़्यादा हो गया, ये हो गया। तो अब देखिए क्या, यहाँ से यहाँ हम लोग आगे, सबसे पहले एक लाइन लिए, यहाँ से यहाँ आगे हम लोग अब क्या करेंगे, ये क्या कब होगा, जब ये हटाएंगे तब। तो ये मास को हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं, एकाएक हटा दिए, क्या हटा दिए, मास लिए तुरंत हटा दिए,
पूरा का पूरा मास एक बार में हमने हटा दिया। तो जब एक बार में मास हटा दीजिएगा, श्योर है एकाएक वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम एकाएक क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। वही यहाँ से यहाँ क्या वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, एकाएक मास को डाल देंगे, पिस्टन पे एकाएक मास डाल देंगे। जब एकाएक मास डाल दीजिएगा फिर क्या है, वॉल्यूम घट जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो फिर से क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक बार जो आने का पाथ था और जाने का पाथ था, आने का पाथ फॉरवर्ड पाथ और बैकवर्ड पाथ, बोथ पाथ या बोथ पाथ आर नॉट इक्वल। दोनों पाथ क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। दोनों का रास्ता क्या है, इक्वल। दोनों का वे क्या अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि प्रोसेस जो है हम लोग का क्या है, वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस है। क्योंकि अपने मास को एकाएक हटा रहे हैं, फिर डाल रहे हैं, फिर एका हटा रहे हैं, फिर डाल रहे हैं। मीन्स जैसे हटाइएगा वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा। तो जिस पाथ से आया था 1 से लेकर 2 पे मास हटाने के कारण फिर एकाएक उसे मास डाल दिए तो प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा, फिर से यहाँ पहुँच जाएगा हम लोग का। तो आने और जाने का पाथ दोनों क्या है, डिफरेंट है। आप बोल सकते हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड पाथ बोथ आर डिफरेंट। आप बोल सकते हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड पाथ बोथ आर डिफरेंट। ये क्या है, वो दोनों डिफरेंट है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड पाथ क्या है, दोनों डिफरेंट है। जब दोनों पाथ डिफरेंट हो जाता है तो कभी भी हम लोग का रिवर्सिबल प्रोसेस होगा क्या, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पिछले लेक्चर में बताया हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस वह प्रोसेस होता है जो बहुत ही स्लो होता है और हर एक इंटरमीडिएट पॉइंट क्या होता है, एक दूसरे का इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। चूँकि ये पाथ जो है, ये जो फ्लो कर रहा है, ये बहुत हाई स्पीड से हो रहा है। और जब हाई स्पीड से होगा निश्चित तौर पे ये क्या है, हर एक इंटरमीडिएट पॉइंट एक दूसरे का इक्विलिब्रियम में वो नहीं रहेगा। समझ गए? बस वही लिखा है, इफ वही दिखा दी अपनी भाषा में, इफ प्रोसेस अकर्स वेरी हाई स्पीड। यदि प्रोसेस बहुत हाई स्पीड होता है, 1 से 2 आना, 2 से 1 आना, फिर 1 से 2 आना, 2 से 1 आना, फिर 1 से 2 आना और 2 से 1 आना। ये प्रोसेस अकर्स वेरी हाई स्पीड, देन दिस प्रोसेस इज नॉट ए रिवर्सिबल। तो यह प्रोसेस जो है रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? जस्ट बताया है रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, वेरी स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ क्या है, वेरी फास्ट प्रोसेस है। इज नॉट ए रिवर्सिबल प्रोसेस। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, डेट ऑल पॉइंट्स विच बिलोंग्स टू 1 to 2, 1 से 2 के बीच में जितना भी पॉइंट्स है आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। वो सब क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। हेंस नो एनी पॉइंट्स अकर्स, हेंस नो एनी पॉइंट्स अकर्स बिटवीन 1 to 2, 1 और 2 के बीच में जितना भी पॉइंट्स है विच हैज फिक्स कोऑर्डिनेट एंड फाइंड प्रॉपर्टी। मीन्स ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है दोनों 1 और 2 के बीच में जिसका आप प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं या इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन निकाल सकते हैं। ऐसा कोई पाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरी फास्ट पाथ है। और बता भी दीजिए वेरी फास्ट पाथ क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल नहीं हो सकता है वो है। अब देखिए ये तो समझ गए कि जब हम लोग पिस्टन पर से मास को एकाएक हटाएंगे फिर मास को एकाएक डालेंगे तो क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। वो क्या है, क्वासिक स्टिक प्रोसेस कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि क्वासिक स्टिक प्रोसेस क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है, ऑलमोस्ट वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो एग्जाम्पल क्या होगा, नॉन क्वासिक स्टिक प्रोसेस का हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या होता है हम लोग का, एक दूसरा एग्जाम्पल लिए, सेम एग्जाम्पल दिख रही है, क्लोज सिस्टम लिए और सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट विदाउट एनी भाव ले लिए, जिससे क्या क्लोज सिस्टम बन गया हम लोग का। और इनिशियल कंडीशन में क्या स्टेट 1 हो गया जिसमें P1 V1 है और फाइनल देखिए ऊपर क्या P2 V2 है। अभी जो मास आपने जो लिया था, जो आपने मास लिया था, इस मास को कई नंबर पार्टिकल्स में, कई भाग में हम लोग कट कर दिए। कई भाग में क्या कर दिए, कट कर दिए।
प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, तो फिर डाउट हो जाएगा आपको जल्दी। तो हम लोग क्या किए इसको, कई इस मास जो है, इस मास को कई भाग में हम लोग क्या कर दिए, कट कर दिए। देखिए कितना भाग कट दिए, बहुत छोटा छोटा पार्ट में कट कर देंगे, बहुत ज़्यादा छोटा छोटा पार्टिकल हम लोग क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। किसको, इस भाग को, किसको, तो मास को कट देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मास को हटाएंगे, लेकिन चूंकि बहुत छोटा छोटा होने के कारण धीरे धीरे हटाएंगे, स्लोली हटाएंगे। हटाने का जो प्रोसेस है वेरी स्लो है, बहुत ही धीरे धीरे है। अब ऐसा नहीं करना कि एकाएक हटा देना हर एक मास को, ऐसा नहीं है। पहले एक मास को हटाएंगे धीरे से, तब उसमें जो पॉइंट आएगा उसको हम लोग छोड़ देंगे कुछ समय के लिए। फिर कुछ समय बाद दूसरे मास को हटाएंगे, फिर छोड़ देंगे। फिर कुछ समय बाद तीसरे मास हटाएंगे। मतलब आप कह सकते हैं स्लोली हटाएंगे, बहुत धीरे धीरे हटाएंगे हर एक मास को, हम आप कह सकते हैं। तो वही लिखिए हम लोग क्या, मास कट इन फिनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स, मास को कट कर दिया गया फिनाइट नंबर ऑफ पार्ट एंड रिमूव स्लोली, और वो क्या होगा, धीरे धीरे हटाएंगे वन बाय वन, एक एक करके, एंड गेट इक्विलिब्रियम स्टेट बिटवीन ईच पॉइंट। मतलब प्रत्येक स्टेट के बीच क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट आपको प्राप्त होगा। जैसे देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं, पीवी डायग्राम इसका बनाते हैं हम लोग। देखिए पीवी डायग्राम बनाए, यहाँ क्या देखिए P1 है, V1 है, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घट जाएगा। वही देखिए क्या देखिए 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, P1 V1 P2 V2। तो यहाँ से जब यहाँ आइएगा, चूंकि कैसे है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। जब बहुत ही स्लो प्रोसेस है तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं क्या, जब बहुत स्लो प्रोसेस है तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1.1 और A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया, G हो गया और H हो गया, और यहाँ 2 पॉइंट हो गया। यदि बहुत स्लो प्रोसेस है तो 1 और A के बीच में क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा यदि स्लो प्रोसेस है तो। और B एंड C के बीच क्या हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेट रहेगा। C और D के बीच क्या रहेगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेट रहेगा। D और E के बीच क्या रहेगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेट रहेगा। और D, E और F के बीच क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट रहेगा। और G एंड H के बीच क्या रहेगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। मतलब आप कह सकते हैं 1 और 2 के बीच जितना भी पॉइंट्स अवेलेबल है उसको आप पॉइंट्स बोलिए, ये स्टेट ऑफ द सिस्टम बोलिए, स्टेट ऑफ द सिस्टम। और जानते हैं यदि स्टेट ए लेते हैं, यहाँ पे अपना खुद का प्रॉपर्टी होगा। प्रॉपर्टी जानते हैं क्या, अलग अलग टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, आप हर चीज़ बता चुके हैं प्रॉपर्टी क्या होता है सिस्टम का, डेंसिटी अलग होता। तो क्या होगा, सबका अलग अलग हो जाएगा हम लोग का। और हर एक पॉइंट एक दूसरे के बीच क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। तो हम लोग क्या आगे 1 से 2 आगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, उस पिस्टन के ऊपर मास को धीरे 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 रखना है। क्या करना है, धीरे 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 रखना है। जब धीरे धीरे रखिएगा, स्लोली रखिएगा, तो फिर से 2 से कहाँ जाएगा, H जाएगा, H से कहाँ जाएगा, G जाएगा, G से F जाएगा, F से E जाएगा, E से D, D से C, C से B, B से A और A से आएगा। तो अब बैकवर्ड पाथ और फॉरवर्ड पाथ बोथ क्या होगा, सेम होगा। दोनों पाथ क्या होगा, सेम होगा। जब इसी सारे पाथ को हम लोग एक कंटिन्यूस लाइन से मिला देते हैं, इसी क्या करते हैं, कंटिन्यूस लाइन से हम लोग मिला देते हैं सारे पाथ को, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ऐसा ही मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस का डिफिनेशन बताया था आपको पिछले लेक्चर में, वही लिखा है, ऑल इंटरमीडिएट स्टेट्स आर एन इक्विलिब्रियम स्टेट। जितना भी इंटरमीडिएट स्टेट है ए से लेकर एच तक, ए से लेकर एच तक, सब का सब क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। हैंस दिस इज ऑलमोस्ट रिवर्सिबल। तो हम कह सकते हैं लगभग ये क्या है, ऑलमोस्ट रिवर्सिबल है। आप कह सकते हैं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑलमोस्ट इज ए रिवर्सिबल कह सकते हैं। बट नॉट द कम्प्लीटली रिवर्सिबल। लेकिन ये कम्प्लीटली कहिएगा रिवर्सिबल होगा, ऐसा भी संभव नहीं है। तो आप कह सकते हैं क्या, क्लासिक स्टैटिक प्रोसेस इज ए ऑलमोस्ट रिवर्सिबल प्रोसेस, बट 100% इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, इट कांट बी हैपन। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि 100% जो है ये रिवर्सिबल होगा, ऐसा कभी पॉसिबिलिटी ही नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, आखिर क्या रीजन है,
क्या कारण है कि पॉसिबिलिटी नहीं बनता है कि क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस इज ऑलमोस्ट रिवर्सिबल, नॉट 100% रिवर्सिबल? देखिए क्या रीजन है। देखिए सिंपल सी बात है, हर एक 1-2 पॉइंट के बीच, हर एक 1-2 पॉइंट के बीच क्या होता है, कुछ न कुछ लॉसेस होता है, चाहे वो लॉस किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। 1-2 बीच क्या होगा, कोई न कोई लॉसेस होता है, चाहे वो लॉस जो है किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, दिक्कत क्यों ना हो, लॉस हो। वही लिखा, बिकॉज मेनी टाइप्स ऑफ लॉसेस अकर्स, बहुत तरह का लॉस होता है, बहुत तरह का लॉस होता है, मेनी टाइप्स ऑफ लॉसेस अकर, और सो दैट एनी टाइप्स ऑफ लॉसेस अकर, या किसी भी टाइप लॉस होता है, मे बी एनर्जी लॉस, मे बी एनर्जी लॉस, अदर टाइप्स ऑफ लॉस अकर्स, दूसरे टाइप का लॉस हो सकता है, बट इट इज वेरी वेरी लेस, लेकिन वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, उसका जो वैल्यू होता है बहुत ही कम वैल्यू होता है। हैंस वी इग्नोर इट, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। हैंस वी इग्नोर इट, जिसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। हैंस वी से दैट क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस इज ऑलमोस्ट रिवर्सिबल प्रोसेस। क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस क्या ऑलमोस्ट रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस वेरी स्लो प्रोसेस, क्या बहुत ही स्लो प्रोसेस है, क्या है, स्लो प्रोसेस है। फॉर विच ऑल इंटरमीडिएट स्टेट्स आर इक्विलिब्रियम, और इसमें जितना भी इंटरमीडिएट स्टेट आता है सब का सब क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट करता है। यही था आपका क्या, क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस। यदि आपको इस क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस में और होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस सिस्टम में कहीं भी डाउट होता है, प्लीज़ हमारे आप पर्सनल नंबर पे फ़ोन कीजिए 8340669847, और मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 9470850690। बाय।